दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सबसे तेज ट्रेन कब चलेगी? क्या हम सच में जापान जैसी सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन देख पाएंगे? और क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में ऐसी कोई ट्रेन देखी है जो भारत की तकनीकी ताकत को नई ऊंचाई दे सकती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरो इशिबा के साथ बैठकर किया एक खास सफर। ये सफर भारत जापान की दोस्ती, तकनीकी साझेदारी और हमारे देश के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। जापान की अल्फा एक्स ट्रेन क्या है? अल्फा एक्स, जिसे जापान की सबसे तेज और तकनीकी रूप से अत्याधुनिक बुलेट ट्रेन माना जाता है, लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। ये ट्रेन जापान की JR ईस्ट कंपनी की महान उपलब्धि है, जो न केवल तेज है बल्कि शोर कम करने, ऊर्जा बचाने और पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए भी मशहूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन की सवारी करते हुए इसे करीब से देखा और जापानी अधिकारियों से ट्रेन की तकनीकी खूबियों के बारे में विस्तार से बातचीत की। भारत में बुलेट ट्रेन की परियोजना को इस ट्रेन से कितना फायदा होगा? हमारे देश में अहमदाबाद से मुंबई तक चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को जापान की तकनीक और अनुभव से बड़ा फायदा मिलने वाला है। ये परियोजना भारत की सबसे महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजनाओं में से एक है। जापान ने दशकों से बुलेट ट्रेन का संचालन किया है। इस क्षेत्र में उनकी विशेषताएं भारत के लिए सोने पर सुहागा है। मोदी जी की इस यात्रा का एक बड़ा उद्देश्य भारत के ऑपरेटरों को जापान में ट्रेनिंग दिलाना भी था, जिससे वो यहाँ आकर जापानी तकनीक को बेहतर समझ सके। क्या सिर्फ ट्रेन की तकनीक पर ही जोर था? बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने जापान के 16 प्रांतों के राज्यपालों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद था कि भारत जापान के रिश्ते सिर्फ केंद्र सरकार तक सीमित ना रहें, प्रांत स्तर पर भी दोनों देशों को साथ आकर काम करना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर व्यापार, स्टार्टअप, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उद्योगमिता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात कही। दोस्तों, भारत और जापान की दोस्ती सिर्फ तकनीकी साझेदारी तक सीमित नहीं है। ये दोस्ती इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भविष्य की दुनिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर आधारित होगी। ऐसे में भारत और जापान की साझेदारी दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा साबित होगी। मोदी जी की जापान यात्रा भारत के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? ये सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं बल्कि भारत की तकनीकी प्रगति का एक बड़ा कदम है। इस यात्रा से जापान के साथ हमारा रिश्ता और मजबूत होगा, जिससे भविष्य में और भी बड़े तकनीकी प्रोजेक्ट्स और सहयोग संभव होंगे। मोदी जी की इस यात्रा के बाद अगला पड़ाव है चीन, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन तियानजिन में होगा, जिसमें वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अन्य विश्व नेताओं से मिलेंगे। इस दौरे से भारत की वैश्विक कूटनीति को मजबूती मिलेगी और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, मोदी जी की जापान यात्रा और अल्फा एक्स ट्रेन की सवारी भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षा और तकनीकी विकास दोनों का प्रतीक है। ये भारत को टेक्नोलॉजी में एक नया मुकाम दिलाने के लिए साथ साथ हमारे रेलवे सिस्टम को पूरी तरह बदल देगा। आने वाले वर्षों में हम देश भर में नई नई तकनीकें देखेंगे, जिससे भारत की प्रगति और मजबूती बढ़ेगी। अब सवाल ये है, क्या आम जनता को इससे क्या फायदा होगा? जब भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी तो यात्रा के समय में भारी कमी आएगी। जी हाँ, मुंबई से अहमदाबाद का सफर आज जो लगभग 8 घंटे में पूरा होता है, वो बुलेट ट्रेन के आने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे का हो जाएगा। साथ ही ये ट्रेन सफर को आरामदायक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जापान और भारत की ये साझेदारी सिर्फ ट्रेन तक सीमित नहीं रहेगी। दोनों देश मिलकर स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साफ ऊर्जा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाएंगे। ये कदम भारत को टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा खिलाड़ी बनाएगा। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा और बुलेट ट्रेन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो भारत के भविष्य को बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।